हेलो एवरीवन। बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लेसन नंबर 10 डे एंड नाइट एंड सीजन समझा था। अभी आज हम लोग नया लेसन स्टार्ट करेंगे, पर नया लेसन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे पेज नंबर 86 पे लिखा हुआ है हाउ मच हैव यू लर्न्ड, कि आपने अभी तक कितना समझा है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं, पहले हम लोग वो समझेंगे। एज पर द एग्जाम्पल गिव 3 मोर नेम्स। यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में उसका एक आंसर भी लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे एग्जाम्पल बोला गया है। उस एग्जाम्पल के बेस पे आपको 3 और नाम बताने हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी ईटन रॉ कुकुम्बर। ऐसी कौन सी सब्जी है जो हम लोग कच्ची खा सकते हैं, जैसे कुकुम्बर मतलब काकड़ी। तो आपको 3 नाम ऐसे बताने हैं, जैसे कि मैंने लिखा है कैरेट, रेडिश, टोमेटो। तो कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली, टोमेटो मीन्स टमाटर। ये इस तरह से हम लोग ये सब्जियां हम लोग कच्ची खा सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है कैन बी रोस्टेड एंड ईटन। अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको रोस्ट किया जाता है, रोस्ट मतलब सेका जाता है और इसके बाद खाया जाता है, एंड ईटन, जैसे कि चपाती, रोटी। तो मैंने यहाँ पे लिखा है भाकरी, पापड़ एंड कॉर्न। इसके बाद लिखा हुआ है कैन बी बॉइल्ड एंड ईटन। ऐसी कौन सी सब्जी है या ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको बॉयल करके बाद में खाया जाता है। एग्जाम्पल में दिया गया है खिचड़ी, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है राइस, ढोकला, खमण। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनको पहले बॉयल किया जाता है, बाद में खाया जाता है। यहाँ पे आप ये आंसर्स आप अपने मन से भी लिख सकते हो। कैन बी सॉटेड एंड ईटन, जैसे हल्के से तलना और बाद में खाना, जैसे कि पराठा, उसमें बहुत सारा तेल या घी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हल्के से तलना। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग तल के या हल्के से तल के खाते हैं, जैसे पूरी है, पूरन पोली है, देबड़ा है। इसके बाद लिखा हुआ है कैन बी फ्राइड एंड ईटन, जैसे कि पूरी। ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको फ्राई करके और इसके बाद में खाया जाता है, जैसे भजिया, दाल वड़ा, समोसा। इनको हम लोग तेल में फ्राई करते हैं। इसके बाद पेज नंबर 86 पे यहाँ पे नीचे दिया गया है फ्रॉम द किचन व्हाट इज यूजफुल। किचन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बहुत काम में हम लोग ला सकते हैं। इन केस ऑफ कफ, अगर खांसी हो जाती है तो खांसी को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, कौन सी चीजें हमें खानी चाहिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है पुट टर्मरिक पाउडर इन मिल्क, वॉमिट एंड ड्रिंक। यहाँ पे बोला गया है कि हल्दी का पाउडर दूध में डालने से, फिर दूध को गर्म करने से और वो दूध पीने से खांसी ठीक हो जाती है। वैसे अभी यहाँ पे दूसरा आपको बताना है इन केस ऑफ डायरिया। डायरिया मीन्स गुजराती में जिसको बोला जाता है जाड़ा और हिंदी में बोला जाता है दस्त। अभी ये बीमारी होने से, डायरिया होने से क्या खाना चाहिए, किचन की ही चीजें आपको बतानी है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ऐड खसखस एंड शुगर क्यूब्स टू मिल्क, वॉमिट एंड ड्रिंक। दूध में शक्कर और खसखस डाल के गर्म करके पीने से डायरिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। इसके बाद थर्ड दिया गया है इन केस ऑफ गैस इन द स्टमक। अगर पेट में गैस हो जाए तो ऐसी कौन सी किचन की चीजें हैं जो हम लोग गैस से छुटकारा पा सकते हैं।
टेक इक्वल पार्ट्स ऑफ सॉल्ट एंड कैरम सीड्स। अभी सॉल्ट, कैरम सीड्स मीन्स अजवाइन, ये दोनों चीज लेनी है इक्वल रेशो में एंड एड अ बिट ऑफ एसोफेटेडा टू इट, और उसमें चुटकी भर हींग भी डालनी है। इसके बाद swallow इट विथ वार्म वाटर, इसके बाद पानी के साथ निगल जाना है। क्या क्या करना है, इक्वल पार्ट्स में नमक, अजवाइन और अ बिट ऑफ एसाफेटेडा हींग लेनी है। swallow इट मतलब निगल जाना है गर्म पानी के साथ। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, टेक इक्वल पार्ट्स ऑफ सॉल्ट एंड कैरम सीड्स एंड एड अ बिट ऑफ एसाफेटेडा टू इट, swallow it with warm water। पेज नंबर 87, यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे बोला गया है फिल इन द कलर्स, आपको कलर फिल करना है। यहाँ पे कलर्ड पार्ट रिप्रेजेंट मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी। अभी यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी एल्यूवियल सॉइल है, क्लेई सॉइल है या सैंडी सॉइल है। जिस सॉइल में ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वहाँ पे आपको वैसा कलर फिल करना है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है एल्यूवियल सॉइल, यहाँ पे आप देखिए। इसी तरह से क्लेई सॉइल में भी आपको कलर फिल करना है, और सैंडी सॉइल में मैंने कम कलर फिल किया है क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। सैंडी सॉइल मतलब रेत, सैंड मतलब रेत। क्लेई सॉइल में सबसे ज्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसी तरह से आपको कलर फिल करना है। उसी पेज पे 3 क्वेश्चन और है, थिंक एंड सी। यहाँ पे विच कंपोनेंट्स आर फाउंड इन सॉइल, मिट्टी में कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी पहले समझ चुके हैं। तो इसका इंग्लिश में आंसर्स कैसे लिखोगे, सैंड, सिल्ट, clay, stones and organic residues are the components of soil. Next question, how many types of soil are there? Name them. Soil के कितने टाइप्स हैं उनके नाम लिखने हैं। तो कौन से नाम है, सैंडी सॉइल, एल्यूवियल सॉइल और क्लेई सॉइल। इसके अलावा रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और ब्राउन सॉइल भी है। थर्ड क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सॉइल हैज मैक्सिमम डिकेंटेशन पावर। इसकी मीनिंग है ऐसा कौन सा टाइप है सॉइल का, ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें ज़्यादा डिकेंटेशन पावर रहता है। डिकेंटेशन पावर मीन्स जैसे सॉइल सैंडी रहती है तो हम लोग अगर उसमें पानी डालेंगे तो आसानी से लिक्विड और रेत को हम लोग अलग कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है डिकेंटेशन पावर। तो इसका आंसर क्या होगा, सैंडी सॉइल। हाउ मच हैव यू लर्न पार्ट 3 यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। थैंक यू।